उच्च पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल, निम्न पूर्व पाषाण काल। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। इसका काल यहाँ पर गलती हो गई, इसको चेंज कर लीजिएगा। ये यहाँ पे निम्न होगा, ये निम्न कर लीजिएगा और ये कर लीजिएगा उच्च पूर्व पाषाण। ठीक है, अब ये पूर्व पाषाण काल, इसको चेंज कर, वो थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। पूरा ये जो पूर्व पाषाण काल है, ये 25 लाख ईसा पूर्व से ठीक है 25 लाख ईसा पूर्व से लगभग 10,000 ईसा लगभग 10,000 ईसवी, कल बताए थे ना, ईसवी पूर्व तक है ये। इसी को 3 भागों में बांट दिया इन्होंने। निम्न पूर्व पाषाण काल, अब 25 लाख ईसा पूर्व से 9 लाख ईसवी पूर्व। ठीक है, मध्य पूर्व पाषाण काल 9 लाख ईसवी पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक। और उच्च पूर्व 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। ये समझ में आ रहा है ना? ईसा पूर्व लिख दिया हमने। देखिए हम कल बताए थे ईसवी के पहले जितना भी पूर्व लग जाए, जैसे 1 लाख ईसा पूर्व हम लिखते हैं। ठीक है, और 2 लाख ईसा पूर्व हम मान लीजिए लिखते हैं। ये हम समझा रहे हैं आपको। इसमें सबसे इसके कौन सी घटना पहले भी होगी? 1 लाख ईसा पूर्व कि 2 लाख ईसा पूर्व? सब मान लीजिए पुराना कौन, मतलब कोई घटना 1 लाख ईसा पूर्व में हुई और कोई घटना 2 लाख ईसवी पूर्व में हुई, तो कौन पुराना पहले हुआ? 2 लाख? सब लोग 1 लाख कह रहे हैं। पूरा 100% कंफर्म है कि ये सबसे पुराना है? तो अभी तो आप लोग 1 लाख कह रहे थे। कल वही तो समझा रहे थे आपको। देखिए हम कल क्या कह रहे थे, जो भी ईस्वी चल रही है, कितना ईस्वी कितना हो गया? कितनी हो गई? 2000। ये कोई कह रहा है ईस्वी मतलब इसके भी 2 लाख पहले, 2 लाख मतलब 2021 के और 2 लाख पहले, इसके भी पहले, और इसके 1 लाख पहले, तो 2 लाख पहले तो और पुराना हो गया ना। ठीक है, तो पुराना ये होगा, समझ में आया? ईस्वी के और 2 लाख पहले, और ईस्वी के वो कह रहा है 1 लाख पहले। तो ये इसी समय जैसे ये देखिए 25 लाख पहले, लाख ईस्वी के पहले, ये पुराना हो गया। तो इसके ये कहां से कहां तक चला? मान
मान लीजिए ये चला 9 लाख ईस्वी तक, फिर हमने लिखा, लेकिन 9 लाख लिखा है ना, 9 लाख ईस्वी के पूर्व के पहले और 40,000 तक, उल्टा चल रहा है, मतलब 40,000 ईसा, फिर 40,000 ईसा पूर्व से फिर हमने लिखा 10,000। तो ये ईस्वी पे मत कंफ्यूज हो जाइएगा, ठीक है। बस ऐसे सोचिएगा जो आज हमारा चल रहा है ये ईस्वी है, इसके जो भी पहले लिखा जाएगा ईस्वी पूर्व लिखा जाएगा। 1 लिखा जाए, 10 लिखा जाएगा तो ईस्वी यानी 2021 और 10 साल पहले यानी 2031 साल पहले हो गया। अगर 20 लिखा गया 20 ईसा पूर्व तो 2021 प्लस 20 यानी 2041 साल पहले की घटना। तो वैसे ही हम जोड़ते जाएंगे, जितना अधिक लिखेगा वो और पुराना हो जाएगा, और जितना कम, मान लीजिए 1 ईस्वी पूर्व लिखा है तो कै साल पहले की घटना होगी, कुल कितने साल, 2022 साल की घटना हो गई। कोई घटना 2022 साल पुरानी हो गई, ठीक है। ईस्वी तो हम जान ही रहे हैं 2021 है, लेकिन उसके पहले वो पूछ रहा है। बस भाषा को समझिए, ईस्वी के 1 साल पूर्व, ईस्वी यानी ईस्वी कितनी है के कितने साल पहले, बस इतना सही, थोड़ा समझने वाली बात है, ठीक है। ये हम समझाने के लिए हमने आपको ये लिखा, ठीक है। ये तो हमने इस समय ये माना जाता था कि इसको ये बांटा गया। अब पूर्व पाषाण काल की क्या विशेषताएं थी, ठीक है। तो पूर्व पाषाण काल की विशेषता, मानव का जीवन क्या था, शिकार पर निर्भर था। मानव जीवन शिकार पर निर्भर था। दूसरा, अब ये आप नोट भी कर सकते हैं, ये देखिए क्वेश्चन कैसे आता है। हम आपको देखिए इसमें ये बताते चल रहा है कि क्वेश्चन पूछता कैसे है। वो पूछेगा पूर्व पाषाण काल की इनमें से क्या विशेषता है। देखिए क्वेश्चन आया, पहले हम क्वेश्चन समझा दे रहे हैं, ऐसे पूछेगा क्वेश्चन, पूर्व पाषाण काल की इनमें क्या विशेषता नहीं है। ए ऑप्शन शिकार करना, बी ऑप्शन जानवर को मारना, सी ऑप्शन चित्रकला का निर्माण, डी ऑप्शन अनाज का क्रय करना। क्या नहीं है, समझ में आया? आप समझ गए एकदम। यानी वो शिकार करता था, जानवर को ही मारता था। और ये हमने को बनाया था कि ये चित्रकला, बहुत लोग सोचते होंगे कि 25 लाख साल पहले कैसे वो चित्रकला कर लेगा, लेकिन आप लोगों ने पकड़ लिया ये क्वेश्चन, ठीक है। खेती नहीं करता तो अनाज तो था ही नहीं, तो क्रय मतलब खरीदेगा कैसे। तो ऐसे घुमाया जाता है क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरह घुमाते हैं। आप लोगों को बड़ी अच्छी बात है कि तुरंत पकड़ लिया ये क्वेश्चन, बहुत लोग नहीं पकड़ पाते तुरंत, पाषाण काल का क्वेश्चन कठिन होता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल दिमाग में आया कि ये तो था ही। चलिए बड़ी अच्छी बात है, 100% ये आप लोग पकड़ लिए। तो शिकार पर निर्भर था उस समय का मानव, ठीक है। बड़े पत्थर के उपकरण का प्रयोग करता था, चित्रकला का साज, ठीक है। चित्रकला का साज बनाना,
ये सर अब ये तो आपकी विशेषता हो गई, लेकिन क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ पे चित्रकला की साक्ष मिले। भीमबेटका स्थल, भीमबेटका नहीं, ये तो मध्य प्रदेश में। हाँ, तमिलनाडु के पलोरम में उपकरण मिला हुआ था, ये पत्थर का उपकरण मिला हुआ था। भीमबेटका में हम ये चित्रकला की बात कर रहे हैं, ठीक है। इस समय हम चित्रकला की बात कर रहे हैं, ठीक है। नहीं तो स्थल चित्रकला का स्थल, जैसे हम चित्रकला का साक्ष की बात की, ठीक है। लिख लीजिए, मध्य प्रदेश के भीमबेटका में, ऐसे नोट कर लीजिए आप लोग, मध्य प्रदेश के भीमबेटका में पूर्व पाषाण कालीन चित्रकला के साक्ष प्राप्त हुए हैं। फिर लिख लीजिए, तमिलनाडु के पलोरम नामक स्थान पर, तमिलनाडु के पलोरम नामक स्थान पर सर्वप्रथम पत्थर के उपकरण प्राप्त हुए हैं। सर्वप्रथम पूर्व पाषाण कालीन पत्थर के उपकरण प्राप्त हुए हैं। देखिए, और भी स्थान पे पूर्व पाषाण कालीन के साक्ष्य मिले हैं, मतलब पत्थर के कई जगह पर मिले हैं। लेकिन इसके बाद हम सीधे आपको ले जाते हैं मध्य पाषाण काल में, बहुत इंपॉर्टेंट है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल मध्य पाषाण काल का समय, मतलब उस समय 8000, इसका समय है साल या समय 8000 ईस्वी पूर्व से लगभग 4000 ईस्वी पूर्व के बीच के काल को मध्य पाषाण काल कहा जाता है, ठीक है। अब हमने समय बता दिया कि इसके बीच के मध्य पाषाण काल। अब मध्य पाषाण काल की क्या विशेषता थी, यानी मानव ने मध्य पाषाण काल में की क्या विशेषता थी। अब इसके हेडिंग है विशेषता। पहला है मध्य पाषाण काल के जो औजार थे वो छोटे औजार थे। लिख लीजिए, मध्य पाषाण काल के औजार छोटे थे जिन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता था। माइक्रोलिथ कहा जाता था। भारत में मानव अस्थि पंजर
के साथ उपकरण सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल में प्राप्त हुए। ठीक है, पशुपालन के साथ प्राप्त हुए। क्या चाहिए? हाँ, वही हम लिखवा रहे हैं। आग की शुरुआत देख सकते हैं। दरअसल क्या है, आग का जो क्वेश्चन है वो अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन है। माना तो ये जाता है कि नवपाषाण काल में हो गया है, इसलिए ऐसा ये क्वेश्चन इतिहास में एक चीज़ हमेशा जानिए, जहाँ पे डाउट हो जाता है वो क्वेश्चन रखा नहीं जाता है। जैसा आपने कहा तो कुछ राइटर लिख देते हैं या कुछ साच ऐसे कहते हैं कि नहीं, अग्नि का साच आग का साच मिला है। और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग कहते हैं नहीं, नवपाषाण काल में इसकी विशेषता है। तो आप लोग कभी भी इसमें कंफ्यूजन मत होइए, ठीक है। लेकिन वो लिखने का हम ऐसा तरीका बताएंगे ना कि वो दोनों में सम्मिलित हो जाता है, यानी वो क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। तो अग्नि की शुरुआत लिखिएगा, ठीक है। इसका अंतिम संस्कार कहाँ, वो हम बता रहे हैं, वो तो हम आपको बता रहे हैं। पहले इसको लिखिए। वो तो मिला है महदहा दमदमा, है ना, वहाँ पर मिला है। हम अभी वो स्थल पे बताएंगे, इसके जो स्थल मतलब जगह है वहाँ क्या क्या इसकी और विशेषता है। तो ये जो हमारा लिखने का ये मतलब ये बेसिक है। एक जो आप नोट्स बना रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी तरीके से आएंगे। अब हमने लिखा है मानव अस्थि पंजर के साथ सर्वप्रथम उपकरण कहाँ मिले? मध्य पाषाण काल। पशुपालन यानी पशुओं को पालना शुरू हुआ, ठीक है। ये अग्नि की शुरुआत आप कर सकते हैं। अग्नि की शुरुआत के साथ ही अब देखिए, इसी को अगर हम चेंज कर देना, भाषा को बदल दें कि अग्नि का सर्वाधिक विकास किस काल में हुआ, तब मध्य पाषाण काल नहीं होगा, तब नवपाषाण काल हो जाएगा। शब्दों का थोड़ा सा हेरफेर हो जाएगा तो क्वेश्चन का आंसर भी चेंज हो जाएगा। शुरुआत है कोई चीज, जड़ तो है, लेकिन डेवलपमेंट यानी विकास जो हुआ वह नवपाषाण काल में हुआ। ये जो है इसकी बहुत विशेषता है। लेकिन बहुत से ऐसे स्थल मिले हैं मध्य पाषाण काल में जिसमें उनके साथ मानव ने बहुत विकास किया। इसमें एक और विशेषता है, मृत भांड यानी मिट्टी के बर्तन का निर्माण। पांचवा हो जाएगा मृत भांड का निर्माण। शॉर्ट में लिखवा, मतलब मृत भांड यानी मिट्टी के बर्तन का जो निर्माण हुआ वो मध्य पाषाण काल की विशेषता थी। अब मध्य पाषाण काल के स्थल इन स्थलों से क्वेश्चन आता है। ये पूछा जाता है कि किस स्थल में मध्य प्रदेश के कौन स्थित है, ठीक है। तो उसमें आपका एक स्थल है तिलवारा, राजस्थान, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। मैं मध्य
पाषाण कालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण कालीन ये राजस्थान में है तिलवारा। गुजरात के लंदन नाच ये गुजरात के लंदन, हाँ सॉरी लंदन हो गया, गुजरात के लंदन। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि कहाँ पे है गुजरात किस स्थान में। लंदन में 41 मानव कंकाल के साक्ष्य मिले। हमने आपको बताया ना, मानव जो अस्थि पंजर साक्ष्य मिलना इसे शुरू हुए। ये गुजरात का लंगरनाथ स्थल है। यहाँ से 41 मानव जी कंकाल के साक्ष्य मिले। सराय नहर राय, देखिए सराय नहर राय, सराय नहर राय यहाँ से स्तंभ गर्भ के साथ इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश, यहाँ से स्तंभ गर्भ के साक्ष्य प्राप्त। स्तंभ गर्भ का मतलब जमीन के नीचे गड्ढा करके रहते हैं। जमीन के नीचे गड्ढा करके खंबा पाना, पिलर, जैसे ये पिलर है, ठीक है। गड्ढा, गर्भ मतलब होता है गड्ढा, ठीक है। उस गड्ढे पे स्तंभ यानी खंबा खड़ा जो साक्ष्य मिले हैं वो इलाहाबाद जिले के सराय नहर राय में मिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। यहाँ अब लिख दीजिए मैदहा, मैदहा ये प्रतापगढ़ जिले उत्तर प्रदेश, प्रतापगढ़। इसको सॉरी इलाहाबाद, अब इसका नाम चेंज हो गया है प्रयागराज, ठीक है। तो आप लोग अगर क्वेश्चन आएगा, ठीक है, हाँ ठीक है, किताब में मान लीजिए उस समय इलाहाबाद है, अब होता है क्वेश्चन चेंज करके, लेकिन पुराना जो नाम है वो नाम अगर किताब में उस समय का लिखा है तो चेंज नहीं होता है। इस समय तो मान लीजिए इलाहाबाद का कर दीजिए, लेकिन कोई घटना मान लीजिए इलाहाबाद करके है तो इलाहाबाद ही रहेगी। जैसे मान लीजिए कि पानीपत का जो युद्ध हुआ, अगर आज पानीपत का नाम चेंज कर दिया गया तो वो नाम चेंज नहीं होगा। समझ में आया हमारी बात? हाँ, ऐसा नहीं कि आज पानीपत का नाम कुछ और कर दिया गया तो 1761 में जो युद्ध हुआ या 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ तो पानीपत का नाम नहीं बदलेंगे, ठीक है। हाँ, इतिहास में कुछ चीजें जो पूर्व में लिख दी गई हैं वो चेंज नहीं होंगी, ठीक है। ये तो जो करंट में इसका रिसर्च हुआ था, खोज हुई थी, तो हो सकता है ऑप्शन में प्रयागराज कर दें, ठीक है। तो ये मैदा, ये प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, ठीक है। यहाँ से भी साक्ष्य मिला है आपका, ठीक है। यहाँ से मृग श्रृंग की माला ली है। मृग श्रृंग मतलब मतलब हिरण, श्रृंग मतलब हो गया सींग, मतलब उस, अब सोचिए मध्य पाषाण काल के लोगों ने हिरण के सींग की माला बना दी थी।
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि मृगशृंग की माला कहाँ मिली है, किस काल से संबंधित है, तो मध्य पाषाण काल से संबंधित है। ठीक है, लिख लीजिए मृगशृंग की माला के साथ सिंपल में लिखना, क्योंकि हिस्ट्री में बहुत लिखना होता है तो उसको शॉर्ट करके लिखना पड़ता है, के साथ। ठीक है, यहाँ पे दो व्यक्तियों को एक साथ दफनाया गया था। पहला स्थिति था, दूसरा है दो यानी युगल समाधि, दो व्यक्तियों को एक साथ दफनाने के साथ नहीं दिखा ये उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ जिला है। ठीक है, वहाँ से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर महदहा नामक एक स्थान है। जब वहाँ पे खुदाई हुआ, कल हम आपको समझा भी रहे थे कि किसी का एज यानी समय को पता लगाने के लिए वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हैं। कार्बन 14 के माध्यम से ये पता चला होगा कि ये, इसीलिए तो हमने बताया कि किस साल का क्या ये एज है। तो ऐसा अनुमान किया गया था कि ये मध्य पाषाण काल का है। ठीक है, तो ये महदहा नामक स्थान पे है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन पहले तो ये पूछ सकते हैं डायरेक्ट में कि मृगशृंग की माला किस काल की मिली है, पूर्व पाषाण काल, नव पाषाण, मध्य, सिंधु घाटी, या इस तरीके से पूछ सकते हैं वहाँ की। दूसरा उसका स्थान पूछ सकते हैं कि कहाँ मिला है, ज़्यादातर स्थान से पूछा जाता है क्वेश्चन। महदहा ये इसीलिए दिखाया गया है से ये प्रतापगढ़ जिले में ये यहाँ से मिला। ठीक है, ठीक। प्रतापगढ़ में ही एक स्थान और है दमदमा, बहुत इम्पोर्टेंट, दमदमा। क्या चीज? हाँ हाँ, 100 के साथ होना, वही लिखा है दमदमा, ये प्रतापगढ़ में है। ठीक है, यहाँ पर भी कई मानव समाधान मिला है। ठीक है, ये जो हम साथ जल्दी में 40 दिखा दिए जल्दी, यहाँ पे कम था 12 ही मिला है, यहाँ 41 मानव कम, यहाँ पर 41 कर लीजिएगा मानव 17 होंगे, 17 है, 17। ये संख्या नहीं आती है लेकिन हम लिखवा दे रहे हैं 41 मानव समाधान लिख लीजिए। ठीक है, अब महदहा हो गया, दमदमा। यहाँ का बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर आता है, आदमगढ़। हाँ, यहाँ पर पशुपालन के साथ जुड़े हैं। ये आपका आदमगढ़ हो गया। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ से भी चित्रकला के कई, मध्य पाषाण काल में चित्रकला के कई जगह मिले हैं।
अब चित्रकला के साथ ये हेडिंग है, चित्रकला के स्थल, इस तरह आप समझ लीजिए ये कहाँ कहाँ मिला है। ये 4 जगह 5 जगह मिला है जहां पे ये मिला है। मिर्जापुर जिले का मोरहाना पहाड़, भीमबेटका, देखिए भीमबेटका में पूर्व पाषाण कालीन भी चित्रकला मिला है और मध्य पाषाण कालीन भी मिला है, इसमें कंफ्यूज मत रहिएगा, ये हम बता दे रहे हैं, ठीक है। भीमबेटका, पंचमढ़ी लिख लीजिए, ये भी मध्य प्रदेश में है। कर्नाटक का उपागलू, कर्नाटक का उपागलू। तो ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि कहाँ कहाँ चित्रकला के साथ मिले। मोरहाना पहाड़ एक भीमबेटका में मिला है, पंचमढ़ी में भी मिला है, कर्नाटक के उपागलू में मिला है, ठीक है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चित्र बनाया गया था एक जानवर का, ये पूछा जाता है कभी कभी, लिख लीजिए गैंडे का। आदमगढ़ में, मध्य प्रदेश के आदमगढ़, मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में गैंडे के शिकार का चित्र मिला है। अब देखिए मध्य पाषाण काल के बाद आपका आता है नव पाषाण काल। ठीक है, मध्य पाषाण काल के तुरंत बाद आता है नव पाषाण काल। नव पाषाण का जो काल है वो 9000 ईस्वी पूर्व से, ठीक है, 9000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, अब देखिए मध्य पाषाण काल की जो विशेषता थी, अब मानो जब 9000 ईसा पूर्व, मतलब आज के कितने साल पहले, अगर सीधे पूछे कि नव पाषाण काल की शुरुआत लगभग कब होती है, कब होती है? 2021 2000 यानी 11,000
21 यही ना, तो सीधे कहते कि ना कि 11,021 साल पहले नवपाषाण काल की शुरुआत होती है। जब नवपाषाण काल की शुरुआत हुई तो उसमें परिवर्तन आता, बहुत विशेष परिवर्तन आया। इसकी मुख्य विशेषता क्या है? हाँ, कृषि काल। देखिए इसकी पहले विशेषता हम लोग देखते हैं। विशेषता में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। कृषि काल का प्रारंभ, एक ये विशेषता हो गई। चलिए, गड्ढे का घर इस तरह लिखिएगा। अगर आप स्थायी आवास कर देंगे, ठीक है, तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। तब आपका उत्तर हो जाएगा सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, शब्दों का थोड़ा सा भी हेर फेर हम कर देंगे। स्थायी आवास, ठीक है, कह तो देंगे स्थायी आवास, लेकिन कंफ्यूजन हो जाएगा उसमें। इसलिए हमको लिखवाना है कि गड्ढे के घर का निर्माण। हाँ, हम जैसे हम इसको गर्त भी लिख दे रहे हैं, गर्त आवास। तो आप लोगों को समझाने के लिए गड्ढा बोल रहे हैं और गड्ढा लिख भी रहे हैं। ठीक है, आएगा क्वेश्चन वास्तव में गर्त आवास। ठीक है, हो सकता है, लेकिन समझ लीजिए गर्त को कहते हैं गड्ढा। ठीक है, तो गर्त आवास का निर्माण। और क्या विशेषता थी इसकी? पशुपालन की शुरुआत इसी समय हुई थी। पहले अभी लिखा है तो पशुपालन तो उसमें हो गया था, इसके पहले ही हो गया था। अग्नि का विकास लिख सकते हैं। धातु का प्रयोग, पहिए का आविष्कार, और एक विशेषता, एक और विशेषता क्या थी? ग्राम समुदाय। इन्होंने बहुत अच्छी ग्राम समुदाय समुदाय उसे कहते हैं जहाँ लोग एकत्रित करके रहते हैं। ये भी एक छोटा समुदाय हो गया कि आप बैठे हैं और हम पढ़ा रहे हैं, तो एक सोशल ये भी समुदाय हो गया। ठीक है, समुदाय का मतलब ही होता है समूह के रूप में कार्य करना रहना। ठीक है, तो ग्राम समुदाय का मतलब यहाँ पे यही हुआ कि लोग रह के भाई खेती करेंगे तभी ना एक साथ रहेंगे। ठीक है, तो इसको शॉर्ट टाइप में ग्राम समुदाय का विकास या निर्माण कह सकते हैं। ठीक है, निर्माण लिखते रहे। एक और था इसमें विशेषता भी, कोई बताएगा? इसमें एक और विशेषता थी। हाँ? क्या? कपास नहीं, वो तो खेती, कपास तो आगे, कपास मतलब कपड़ा, कपास की जो खेती हुई वो तो इसके बाद शुरू हुई। ठीक है, धातु में तांबा आ गया, तांबा मानव आ गया। औजारों क्या? वो तो मध्यपाषाण काल में छोटे उपकरण बन गए थे, नुकीले बनाने लगे थे उन्होंने। ठीक है, पालिश उपकरण, ये जिसने भी कहा पालिश करके। ठीक है, पालिश करना, जो उपकरण थे ना उनको पॉलिश करना सीख गए थे इस समय। ठीक है, हाँ, मतलब पहली बार जो पॉलिश किया जाता है। ठीक है, हम लोग डेड पेंट करते हैं ना, जैसे ये देखिए आपका खड़ा हुआ है डेड पेंट करके है। ठीक है, कोई भी चीज बनाने के बाद उसका पेंटिंग हो जाता है, होता है नहीं होता है। ठीक है, ये मेज है, आपकी चेयर है, देखिए रेड कलर का, इसमें तो सनमाइका लगी हुई है, लेकिन कोई भी चीज डेड पेंट कर दी जाती है, कमरे में डेड पेंट कर दिया गया। वैसे ही उस समय जो औजार बनाए गए, औजार को पॉलिश करना सीख गए। तो
ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये विशेषता में है कि नहीं। पालिश किए गए उपकरण, ठीक है, ये विशेषता थी इसकी, पालिश किए गए उपकरण, ठीक है। अब नवपाषाण काल में हमने विशेषता तो आपको बता दिया, ठीक है। तो उसके साच कहाँ कहाँ मिले हैं, जैसे आपने कहा कि मकान, गड्ढे का मकान, तो गड्ढे के मकान के कहीं साच लगले होंगे। तो अब ये होता है स्थल, हेडिंग है स्थल, यानी स्थल का साच। नवपाषाण काल में स्थल का साच हो गया, ठीक है। बहुत हमने कहा ना, मानव की सबसे जो विकास किया मानव ने, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे पहले हम उस चीज पे आते हैं जो उन्होंने एक ऐसी नींव रख दी, यानी खेती करना। सबसे पहले साच, खेती का साच करना, ये मिलता है मेहर। ये कहाँ पे है मेहर? राजस्थान में नहीं है, इंडिया में तो है ही नहीं, पाकिस्तान में। क्या तो कितना भी, अगर ये इंडिया है और बगल में इतना सा भी पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान में लिखा जाएगा, गलत हो जाएगा। कोई बात नहीं, मतलब हम आपको बता रहे हैं कि ये सीमा इतनी भारत की पाकिस्तान की है ना, तो क्वेश्चन का जो स्पॉट होगा वो कितना है, वो पाकिस्तान ही लिखा जाएगा। तो मेहरगढ़ में ये पता चला है कि वहाँ सबसे पहले खेती की थी, ठीक। तो क्वेश्चन आएगा कि सबसे पहले खेती का प्रचलन कहाँ हुआ, तो ये क्वेश्चन हमेशा आता है मेहरगढ़। और ये पूछेगा किस काल का है, तो नवपाषाण का, ठीक है, भूले तो नहीं, ठीक। तो मेहरगढ़, ठीक है, आप बस शॉर्ट कर लीजिए, मेहरगढ़ पाकिस्तान। यहां से इसकी विशेषता भी लिख देना है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आता है, खेती का प्रचलन। वो हाँ बता रहा है, वो तो जो है कश्मीर में है, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज और मिला था मेहरगढ़ से, धातुगत उपयोग बताया। यहाँ पे तांबा के गलाने लिख लीजिए। दूसरा यहाँ पे क्या मिला था, तांबे के गलाने का साज, मतलब यहीं से मिला। मतलब ये नहीं हम कह रहे हैं पहली बार यहाँ से मिला, लेकिन यहाँ से साज मिला है, तांबा गलाने का साज, ठीक है। अगर यहाँ पे खेती मिली है तो कौन सी खेती हुई थी, ये भी हो सकता है पूछ ले क्वेश्चन। गेहूं और जौ, गेहूं एवं जौ के साथ, मेहरगढ़ है, ठीक है। जैसे ये आपका बस्ती जनपद उत्तर प्रदेश में है, वैसे ही जो मेहरगढ़ है वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान राज्य में आता है। इसीलिए कभी कभी मेहरगढ़ को अनाज उत्पन्न होने के कारण इसको रोटी का टुकड़ा भी कहा जाता है, यानी मेहरगढ़ को बलूचिस्तान की रोटी का टुकड़ा भी कहा जा सकता है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, इनमें से कौन सा स्थल है जिसको रोटी का साज कहा जाता है, तो आप लोग का आंसर होगा मेहरगढ़। मेहरगढ़ को बलूचिस्तान की रोटी का टुकड़ा कहा जाता है।
ठीक है। इसमें और हम आपको बता रहे हैं क्वेश्चन कैसे ही आता है कि सबसे पहले खेती या अनाज उत्पादन का स्थान मेहरगढ़, ठीक है, सबसे पहले, ठीक है। ये हमने दूसरा बता दिया कि रोटी का टुकड़ा, ये खेती का प्रचलन, ये सारा उत्तर मेहरगढ़ होगा, ठीक है। कहाँ पे है? पाकिस्तान में। किस राज्य में है? बलूचिस्तान में, ठीक है। ये तो आपका मेहरगढ़ हो गया। अब आप लोगों का और इम्पोर्टेंट स्थल है बुर्ज हूर। ये है कश्मीर में। यहाँ पे ही गड्ढे का मकान मिला है, यानी गर्भ आवास मिला है, ठीक है, नवपाषाण कालीन। यहाँ पे ही गड्ढे का मकान मिला है, ठीक है। यहाँ एक और साक्ष्य मिला, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन भी आता है। यहाँ मानव के साथ सर्वप्रथम जानवर को दफनाने का साक्ष्य मिला है, यानी कौन सा जानवर? कुत्ते के, ठीक है। मानव के साथ एक और स्थान है गुप्त कराल, ये भी कश्मीर में है। यहाँ पे भी ये भी स्थान है कश्मीर का, ये स्थान है, कोई स्थान है, ठीक है। जैसे पचपेड़िया स्थान है, किस जगह का है? बस्ती है, ठीक है। किस राज्य का है? पचपेड़िया हम लिखते हैं, लोग उत्तर प्रदेश लिखते हैं। वैसे ही ये बुर्ज हो कश्मीर यानी राज्य लिख दिया गया है, ये स्थान है। अब स्थान पे भी गड्ढे का मकान यानी गर्भ आवास मिला है। इसके साथ साथ यहाँ मिट्टी के बर्तन, धूसर यानी ग्रे कलर के, इतना हो गया। अब इसके बाद इलाहाबाद में पहले ये माना जाता था कि सबसे पहले धान यानी चावल की खेती कहाँ होती थी? गोल्डियाबाद, लेकिन अब वो चेंज हो गया है। अब कहाँ हो गया है? ये कहाँ है? आप सही उत्तर आपने दिया बिल्कुल, लेकिन लंगरा देव है कहाँ? मुंडेरवा जनपद मुंडेरवा बस्ती, मुंडेरवा बस्ती नहीं आता है। नहीं, सही हो गया, सही उन्होंने कहा, ठीक है। देखिए सही कहा उन्होंने, लेकिन अगर मुंडेरवा पूरा बस उसमें नहीं है, ठीक है, कुछ क्षेत्र उसका आता है। तो अब आप जान लीजिए, आपके लगभग बस्ती के बगल में ही 9000 ईस्वी पूर्व, यानी आज के कितने साल पहले? 11,021 साल पहले कोई मानव आपके बस्ती के आसपास सबसे पहले उसने धान की खेती शुरू कर दी थी। पहले इतिहास की किताब में पढ़ाया जाता था कुर्डी हवा, यानी इलाहाबाद में सबसे पहले, लेकिन अब चेंज कर दिया है वैज्ञानिकों ने। देखिए इतिहास रिसर्च की बात है। अभी मान लीजिए यहीं पे खुदाई हो जाए और कोई साक्ष्य मिल जाए हमारे आस पास में, तो वो अगला टॉपिक वो चेंज हो जाएगा। इसीलिए
क्योंकि उसको वैज्ञानिक लैब पे ले जाएंगे वो चेंज। तो आज के 8-10 साल पहले तक तो गोल्डी हवा माना जाता था, लेकिन अब वो चेंज हो गया। अब आपका लौरादेव यानी संत कबीर नगर जिले में ये धान की खेती का साच मिला है। लेकिन आप पहले गोल्डी हवा लिख लीजिए कि वहां पे धान का साच मिला है, गोल्डी हवा। गोल्डी हवा ये है इलाहाबाद। यहाँ पर धान के साच मिले। ठीक है, गोल्डी हवा यहाँ पर धान का साच मिला है, ये इलाहाबाद में। ठीक है, अब लिख लीजिए लौरादेव। लौरादेव ये आपका संत कबीर नगर है। लिख लीजिए सर्वप्रथम लगभग 9000 ईस्वी पूर्व धान की खेती करने का साच प्राप्त हुआ है। चलिए, तो आज हम यही टॉपिक पे बंद कर देते हैं। ठीक है, लगभग समय की हो गया है क्योंकि यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, आगे फिर आपका टॉपिक रहेगा।